अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे है। मीठे दही बड़े बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है तो आप बिल्कुल मार्केट जैसे दही बड़े घर में बना सकते हैं। मीठे दही बड़े बनाने के साथ साथ आपके साथ चाट मसाला बनाने की भी एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलते हैं, इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चाट मसाला बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया लिया है, 3 टेबलस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा लिया है और तकरीबन 25 से 30 यहाँ पर मैंने गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं। इन तीनों चीज़ों को हल्की आंच पे भून लेना है। इन्हें भूनने से मसाले में बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे इन्हें भूनना है और बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। बस जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगे तो हम इसे उतार लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसे अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं। इसे बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना लेना। ये घर में बना हुआ चाट मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मार्केट वाले चाट मसाले से बहुत बेहतर होता है। ना सिर्फ कलर और खुशबू में बल्कि जायके में भी बहुत मुनफरिद होता है। इसलिए आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया है, थोड़ा सा मोटा रखा है। ये देखें, अब इस तरह से आपने इसको पीस लेना है। चाहें तो आप कूट भी सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं। इसके बाद आधा टीस्पून अजवाइन का लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी हल्की आंच पे थोड़ा सा भून लेंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड भूनने के बाद इसमें यहाँ पर मैंने 4 से 5 लौंगे ली हैं, वो डाल दी हैं। फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दी है। थोड़ा सा मज़ीद इसको चला लेंगे। लौंगों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये मसाले बहुत दिनों से पैकेट्स में पड़े होते हैं। अगर इन्हें इस्तेमाल से पहले थोड़ा सा भून लिया जाए या सेक लिया जाए तो इनमें मौजूद नमी ख़त्म हो जाती है और एक सौंधापन आ जाता है। अब इन्हें भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तो इन्हें पीस लेंगे। कुछ चीज़ें और यहाँ पर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून टाटरी ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून काला नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून ही रेगुलर नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर के इसमें आमचूर पाउडर का लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन बारीक पाउडर बना लेना है और जो मसाले हमने पहले से दरदरे पीस के रखे थे उनमें इसको शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस ये हमारा चाट मसाला रेडी है। अब आप किसी भी जार में भर के इसे रख सकते हैं। आप इसे दही बड़ों पे डाल सकते हैं, चाट पे डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये चाट मसाला बन के तैयार होता है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है इसकी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब हम बड़े बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसे अच्छे तरीके से छान लिया था। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इस बैटर को थोड़ा सा आपने गाढ़ा रखना है, क्योंकि जब हम इसको बीट करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता पतला होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने इसे पहले से ही पतला नहीं कर लेना है, वरना आपको फिर बाद में और बेसन डालना पड़ेगा। बड़ों के इस बैटर में हमने बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालने हैं, बस इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। यहाँ पर ये देखें, आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना गाढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना है। अब इसको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से बीट करेंगे। आप खुद देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। ये देखें, यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसको बीट करते हुए और इसका कलर येलो से वाइटिश होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें आधा टीस्पून या 1/3 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी। बेकिंग पाउडर अगर आप डाल रहे हैं तो आपने 1 टीस्पून डालना है। अगर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो आपने 1/3 टीस्पून डालना है। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है मैंने और अब इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक बीट करेंगे। 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद ये बैटर बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा। आप एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करेंगे। अगर तो ये ऊपर आ जाता है और फैलता नहीं है तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि बैटर सही से फेंटा नहीं गया, और अगर ये फैलना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका बैटर पतला है। हमारा ये बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे और इसके बाद इसे फ्राई करेंगे। बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है।
इसे बिल्कुल हल्की आंच पे आपने गरम कर लेना है। फ्लेम को मीडियम या हाई नहीं रखना है बल्कि लो रखना है और ऑयल को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें इस तरह से 2 चम्मच की मदद से बड़े डालते जाएंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। छोटे छोटे बड़े बनाएंगे क्योंकि ये बाद में फूल के बहुत साइज़ में बड़े हो जाते हैं। फ्लेम का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने कितनी कम रखी हुई है। सारे बड़े इसी तरह डाल देंगे और इन्हें हल्की आंच पे पकने देंगे। फ़ौरन आपने चम्मच चलाना शुरू नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सा आप इसको पकने देंगे, उसके बाद चम्मच चलाएंगे। इस तरह से हल्के हाथ से इन्हें हिलाते हुए पकाएंगे ताकि सब तरफ से बराबर कलर आ जाए इसके ऊपर। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इनको अच्छा सा कलर देने में। फ्लेम को हमने इसीलिए लो रखा हुआ है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएं और ये कच्चे ना रह जाएं। अगर आप इन्हें मीडियम या हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो बाहर तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर इनके ऊपर लाइट सा कलर आ चुका है और ये बिल्कुल पक चुके हैं। इन्हें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इस स्टेज पे अगर आप दही बड़ों को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इन्हें ठंडा करें और जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं, रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, तो किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के इन्हें फ्रिज में रख दें। 10 से 15 दिन तक, 20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपने इन्हें बनाना हो तो हल्का नीम गर्म पानी करें, उसमें डालें और इन्हें फूलने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरीके से फूल जाएँ तो इन्हें दही में डाल लें। ये देखें, यहाँ पर तमाम बड़े फ्राई हो चुके हैं। 1 कप बेसन से आपके अच्छे खासे बड़े फ्राई हो जाते हैं। अब हम इन्हें पानी में भिगोएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं, नरम पड़ जाएं। आपने पानी यहाँ पर अच्छा खासा खुला डालना है ताकि ये अच्छे से भीग जाएं। ये देखें, यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें ताकि ये पूरी तरह से पानी में डिप हो जाएं। ये देखें, यहाँ पर मैं प्लेट रख रही हूँ। ये प्लेट वज़नी है और इसके दबाव की वजह से बड़े अंदर पानी में डिप हो गए हैं। अब दही फेंट लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है। इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें आधा कप दूध डालेंगे, इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए दही को। अब इसे अच्छे तरीके से बीट करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर चीनी पिसी हुई डालेंगे तो बीट करने में आसानी होगी, मिक्स होने में आसानी होगी, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा आपको ज़्यादा बीट करना पड़ेगा इसे। बस ये मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें, यहाँ पर बड़े हमारे अच्छे से भीग चुके हैं और ये फूल के साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब इन्हें इस तरह से मुट्ठी में दबा के इनका पानी निकाल लेंगे। ये देखें आप, ये कितने ज़बरदस्त बने हैं, ना ये टूट रहे हैं। जो मार्केट से हम बड़े ख़रीदते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं, यही तरीका फ़ॉलो किया जाता है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने नरम बने हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं। सारे बड़ों को मैंने पानी से निकाल लिया है और यहाँ पर दही भी हमारा तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें चीनी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। बाउल में थोड़ा सा पहले नीचे दही डालेंगे, उसके बाद सारे बड़ों को हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसे किसी डिश में भी सेट कर सकते हैं ताकि निकालने में आसानी हो। मैं इस तरह बाउल में सेट कर रही हूँ। दही को थोड़ा सा पतला इसलिए रखा है कि जब बड़े इसमें भीगेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। मैंने सारे बड़े यहाँ बाउल में डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर से दोबारा से दही डाल देंगे। अब सारा दही इसके ऊपर फैला देंगे और इसके बाद जो हमने चाट मसाला तैयार किया है वो भी इसके ऊपर फैला के डाल देंगे। अब सर्व करते हुए आप इसे इमली की चटनी के साथ और पापड़ी के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें और अगर कोई नई डिश सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।